नमस्कार दोस्तों। बाराबंकी जीनियस क्लासेस में यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आइए एक बार फिर से आप लोगों के मैं धर्मेंद्र सिंह, वही अपनी हिंदी की क्लास। इससे पहले हम लोगों ने अलंकार हम लोग पढ़ रहे थे और अलंकार के पार्ट 1 में हमने जितना पढ़ाया था ठीक उसी के आगे का सिलेबस हम लोग लेकर के चलने वाले हैं। उसी के आगे का आज हम लोग पढ़ेंगे। अलंकार में दोस्तों एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं। अलंकार में मैंने आपको पढ़ाया था कि अलंकार दो शब्दों से मिलकर के बना है, अलम और प्लस कार। अगर अलंकार को हम तोड़ें तो यहाँ पर दो शब्दों में टूटेगा, अलम और धन कार। यहाँ पर व्यंजन संधि के नियम से ये जो माँ है, इस जो माँ व्यंजन है, इस माँ का अनुस्वार में परिवर्तन हो जा रहा है। तो इसीलिए अलम प्लस कार में माँ अनुस्वार में जब परिवर्तित होता है तो अलंकार बनता है। तो अलम प्लस कार, अलम का मतलब आभूषण है। और मैंने आपको बताया था कि अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों, तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ ही होता है आभूषण। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आज भामा को माना जाता है। आचार्य भामा की पुस्तक का नाम है काव्याकार। तो वहीं अलंकार संप्रदाय के प्रतिष्ठापक मैंने आपको बताया था आचार्य दंडी को माना जाता है। आचार्य दंडी की पुस्तक का नाम है काव्यादर्श। काव्यादर्श में उन्होंने अलंकार की परिभाषा दी। मैंने आपको बताया था अलंकरोति इति अलंकारः, जो अलंकृत कर दे वही अलंकार है, जो आभूषित कर दे, जो सुसज्जित कर दे वही अलंकार है। जिस प्रकार से एक स्त्री की शोभा आभूषणों के द्वारा बढ़ती है, एक स्त्री की सुंदरता उसके आभूषण से बनती है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर उस काव्य रूपी स्त्री सकते हैं, काव्य रूपी स्त्री के लिए यहाँ पर जो आभूषण का काम कर रहा है वो अलंकार कर रहा है। अलंकार नाम का आभूषण है जो कि काव्य को सजाने का, सुसज्जित करने का कार्य करता है। अलंकार का अर्थ ही होता है आभूषण, यानी किसी काव्य की शोभा जिस तत्व के माध्यम से बढ़े वही अलंकार है। और बिना अलंकार के काव्य की शोभा में चार चांद नहीं लगाया जा सकता। तो अलंकार की परिभाषा आचार्य दंडी ने भी दी। आचार्य दंडी के शब्दों में ये पूछा जाता है कि आचार्य दंडी ने कौन सी परिभाषा दी, तो आचार्य दंडी ने एक परिभाषा दी काव्यादर्श में अलंकार के बारे में कि काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकरान इति प्रचक्षते। मैंने लिखा था इससे पहले, मैं दोहरा रहा हूं, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकरान प्रचक्षते। काव्य के शोभा कारक गुणधर्मों को अलंकार कहा जाता है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को ही अलंकार कहते हैं। ये मैंने आपको बताया था। जहां पर काव्य शोभा धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, उसमें जो धर्म का अर्थ है गुण से, तत्व से एक बार पूछा गया था परीक्षा में, इसलिए मैंने दिया। अलंकार दोस्तों मैंने बताया था मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। वैसे सामान्यतः तीन भेद पाए जाते हैं अलंकार के, लेकिन जो मुख्यतः हैं वो दो ही अलंकार हैं। एक आपका शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार। तो शब्दालंकार यदि हम बात करें तो शब्दालंकार का के आपने 5 इससे पहले पढ़े थे। मैंने आपको बताया था शब्दालंकार के 5 भेद होते हैं। उसमें अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और विप्सा, ये मैंने 5 भेद बताए थे। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और विप्सा अलंकार। तो वहीं आज उसी के क्रम में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अनुप्रास के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था कि अनुप्रास दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक अनु और दूसरा प्रास। अनु का मतलब होता है पुनरावृत्ति और प्रास का मतलब होता है वर्ण, यानी कि वर्ण की आवृत्ति। जब समान वर्ण एक से अधिक बार पदानुक्रम में जब दिखाई पड़ते हैं तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। मैंने अनुप्रास के कई सारे आपको उदाहरण भी दिए थे पार्ट 1 में। आज के वीडियो में आप लोग देखेंगे यहाँ पर अनुप्रास के भेद के बारे में। तो अनुप्रास के 5 भेद होते हैं। पहला अनुप्रास होता है यहाँ पर 6 का अनुप्रास।
दूसरा वृत्तानुप्रास, तीसरा लाटानुप्रास, चौथा अलंकार है अनुप्रास के भेद में छेका, वृत्तानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास और जो पांच अंतिम वो है अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास। तो यहां पर अगर हम देखें अनुप्रास के भेद के बारे में तो आप देख सकते हैं अनुप्रास के यहाँ पर 5 भेद हैं। पहला छेकानुप्रास, दूसरा वृत्तानुप्रास, तीसरा लाटानुप्रास, चौथा श्रुत्यानुप्रास और अंतिम पांचवा अंत्यानुप्रास। ये 5 भेद अनुप्रास अलंकार के हैं दोस्तों। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद। अब इन पांचों की परिभाषा हम लोग समझते हैं, बहुत ही आसान परिभाषा है। मैं आपको एक लाइन में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। छेकानुप्रास में कोई भी वर्ण क्रम से 2 बार, कोई समान वर्ण क्रम से 2 बार आता है, समान वर्ण की एक बार वृत्तानुप्रास में हम लोग देखें तो यहां पे हम कह सकते हैं कि समान वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति। तीसरा लाटानुप्रास की बात करें तो लाटानुप्रास में हम कह सकते हैं, लाटानुप्रास में किसी शब्द, किसी समान शब्द या वाक्य खंड की उसी के अर्थ में आवृत्ति। श्रुत्यानुप्रास की बात करें तो यहां पे एक परिभाषा हमें समझ सकते हैं कि समान उच्चारण स्थान वाले वर्णों की आवृत्ति। समान उच्चारण स्थान वाले वर्णों की आवृत्ति। अंत्यानुप्रास में छंदों के चरणांत में समान वर्णों की आवृत्ति। वैसे दोस्तों मुख्यतः यहाँ पर आपको ज्यादा से ज्यादा जो अनुप्रास के, वृत्तानुप्रास के उदाहरण ज्यादातर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आपको बहुतायत मात्रा में वृत्तानुप्रास के उदाहरण मिलेंगे। वृत्तानुप्रास का मतलब है एक बार आवृत्ति नहीं, किसी समान वर्ण की आवृत्ति एक बार, तो एक से अधिक बार में यानी कि अनुप्रास। ये 5 भेद अनुप्रास के हैं और ये 5 परिभाषा है, ये 5 कंडीशन है। इन 5 कंडीशंस में आपका अनुप्रास अलंकार होता है, वो चाहे छेका हो, चाहे वृत्त हो, चाहे लाटानुप्रास हो या श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास हो। इन पांचों में, इन पांचों के भेदों में कोई भी उदाहरण आपको यहाँ पे नजर आता है तो दोस्तों उसमें अनुप्रास अलंकार होगा। सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है कि इसमें अनुप्रास है कि यमक है कि श्लेष है, सिर्फ अनुप्रास। तो अनुप्रास की 5 कंडीशन है दोस्तों। लेकिन अनुप्रास के अगर भेदों के बारे में पूछ लिया जाए, इसमें कौन सा अनुप्रास है, छेका अनुप्रास है कि वृत्तानुप्रास है, लाटानुप्रास है या श्रुत्यानुप्रास है या अंत्यानुप्रास है, अगर ये कहीं पूछ लिया गया तो आपको जानकारी होनी चाहिए। इसीलिए मैं आप लोगों को अनुप्रास के भेदों के बारे में भी पढ़ा रहा हूँ। ज्यादातर लोग यहाँ पर अनुप्रास के भेदों के बारे में नहीं पढ़ाते हैं, सीधा सीधा अनुप्रास पढ़ा देते हैं।
मैं आपको अनुप्रास के भेदों के बारे में भी पढ़ा रहा हूं। अगर देखिए, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जो चाहते हैं कि हमको शॉर्टकट में कोई दे दी जाए कि बस उसी से सफल हो जाए, ज्यादा पढ़ना ना पड़े, पढ़ना नहीं चाहता। और जो ज्यादा डीपली पढ़ना नहीं चाहता, जो सिर्फ यही चाहते हैं हमारा वनडे एग्जाम किसी तरह से क्लियर हो जाए। लेकिन दोस्तों सच तो ये है कि अगर आप गहराई से किसी चीज को नहीं पढ़ेंगे तो आपका वनडे तो क्या, कोई चपरासी का एग्जाम भी निकलने वाला नहीं। क्योंकि किसी भी परीक्षा को हल्के में लेने से कोई परीक्षा नहीं निकलती है। आपको एक बार पूरा का पूरा मैटर गहराई से पढ़ना ही पड़ेगा। यदि आप एक बार पढ़ लेंगे तो दोबारा में आप अगर उसको रिवीजन के तौर पर अगर आप उसको हल्के से पढ़ रहे हैं तब भी काम चल जाता है। लेकिन गहराई से पढ़ना बहुत आवश्यक है। कोई चीज हम लोगों को समझ में नहीं आती है, इसलिए नहीं समझ में आती है क्योंकि दोस्तों हम लोग उसकी गहराई तक नहीं पहुंचते हैं। अब अलंकार कोई नहीं समझ में आया आप लोगों को, तो क्यों नहीं समझ में आ रहा है? क्योंकि हम उसके शाब्दिक अर्थ को नहीं समझ पा रहे हैं, हम उसकी गहराई को नहीं समझ पा रहे हैं, उसकी परिभाषा को ठीक रूप से समझ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि हम चाहते हैं कि हमको कोई कैप्सूल कोर्स दे दिया जाए, हमको कोई शॉर्टकट ऐसी कोई विधि बता दी जाए कि जिससे हमारा काम हो जाए। तो हर जगह शॉर्टकट नहीं चलता दोस्तों, आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा समय जरूर देना पड़ेगा। और थोड़ा सा ये समय यदि आप देंगे तो मेरा भरोसा ही नहीं, पूरी यकीन के साथ मैं कह सकता हूँ कि आप लोग सफल होंगे। एक भी करके नहीं जाएगा। आप किसी भी प्रश्न को बड़े आराम से, मैं आपको हूं, आप लोग आराम से पढ़िए। मैं चाहता तो अनुप्रास के भेदों के बारे में ना पढ़ाता, लेकिन अनुप्रास के भेदों के बारे में पढ़ाने से यह है कि आप लोग इसकी प्राण तक पहुंच जाएंगे, इसकी आत्मा से रूबरू हो जाएंगे। और आप हर एक कंडीशन में, जितनी भी कंडीशन आप समझ लीजिए कि अनुप्रास यहाँ पर 5 जो है शर्तें हैं, 5 कंडीशन है, 5 जो है नियम है, समझ लीजिए आप। ये भेद नहीं, इसको आप नियम समझ लीजिए। और इन 5 जगहों पर आपका अनुप्रास पाया जाता है। अगर आप इससे परिचित हो गए तो अनुप्रास अलंकार को पहचानने में आपसे गलती नहीं हो सकती। तो दोस्तों यही हम लोगों को समझना है। यहाँ पर 6 का अनुप्रास में आपने देखा समान वर्ण की एक बार आवृत्ति। समान वर्ण की एक बार आवृत्ति, जैसे उदाहरण की तरफ हम चले अगर, तो ऐसे लिखा जाए कहत कत परदेशी की बात। सूरदास जी की पंक्ति है, कहत कत परदेशी की बात। अब देखिए कहत और कत में अगर आप देखें, यहां पर समान वर्ण की जो आवृत्ति है, मैंने बताया पद के अनुक्रम में होनी चाहिए। पद के अनुक्रम का मतलब एक पद के बाद ठीक दूसरे पद में उसकी जो लय है वो टूटनी नहीं चाहिए। एक पद के बाद दूसरे पद में तुरंत उस समान वर्ण की आवृत्ति होनी चाहिए। तो देखिए कहत में का और कत में भी का। तो कहत कत परदेशी की बात में ये जो का है, ये 2 शब्द में 2, यानी कि एक बार तो ये का ही है। मैंने लिखा समान वर्ण की आवृत्ति की एक बार आवृत्ति। एक बार आवृत्ति का मतलब है एक बार तो ये ही है, और एक बार आवृत्ति होगी तो 2 बार हो गया। यानी आप ये कह सकते हैं कि एक वर्ण 2 बार आए, यानी कोई एक वर्ण है, समान वर्ण है, उस वही 2 बार प्रयोग हो पद के अनुक्रम में, तो दोस्तों वहां पर क्या होगा, वहां पर आपका 6 का अनुप्रास होगा। 6 का अनुप्रास का मतलब 2 बार, क्रम से 2 बार। जब पद में लगातार पद में 2 पदों में क्रम से 2 बार अगर कोई वर्ण समान वर्ण होगा, यानी कि एक बार आवृत्ति, एक बार तो यह ही है और एक बार आवृत्ति हो गई। तो यानी अगर किसी समान वर्ण की आवृत्ति एक बार हो रही है तो वहां पर आपका 6 का अनुप्रास हो गया। जैसे और उदाहरण की हम बात करें तो आप लोग नोट करते रहेंगे साथ साथ। दूसरा उदाहरण अगर यहां पर हम लें तो दूसरा उदाहरण के तौर पर यहां पर हम कह सकते हैं उसकी मधुर मुस्कान। उसकी मधुर मुस्कान किसके हृदय तल में नहीं बसती। उसकी मधुर मुस्कान किसके हृदय तल में नहीं बसती।
तो आप देखिए यहाँ पर मुस्कान, मधुर और मुस्कान में देखिए माँ की आवृत्ति यहाँ पर हुई है, मधुर और मुस्कान सिर्फ माँ, और 2 ही बार। इसके बाद देखिए तीसरे पद है किसके, इसमें माँ नहीं है, यानी कि ये माँ का जो क्रम है वो लगातार यहाँ पर 2 बार है, इसलिए यानी एक बार आवृत्ति, एक बार ये माँ मधुर में और दूसरी बार आवृत्ति मुस्कान में माँ, तो यानी कि ये 2 बार आपकी 2 बार वर्ण का प्रयोग हुआ, यानी एक बार आवृत्ति हुई माँ की। तो इस उदाहरण में भी 6 का अनुप्रास है, मतलब अनुप्रास यहाँ भी है। अनुप्रास का अर्थ है अगर कोई वर्ण की आवृत्ति एक बार भी हो गई, एक बार भी वो वर्ण जो है पदानुक्रम में दोहरा दिया गया, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार मान लिया जाता है। अब उसमें उसी में आपको समझना है, कुछ ज्यादा अलग से एफर्ट्स नहीं लगाने हैं, अलग से कोई प्रयास नहीं करना समझने के लिए। अगर 2 बार हो, यानी आवृत्ति एक बार हो रही है तो 6 का अनुप्रास है, और जैसे ही आवृत्ति समान वर्ण की 1 से अधिक बार हो गई, 1 से अधिक बार जैसे होगी वैसे ही वो अनुप्रास का वृत्त अनुप्रास का हो जाएगा। समझ रहे हैं? और उदाहरण अगर हम देखें, उधर ही विमल विलोचन ही के, उधर ही विमल विलोचन ही के, और मिटहि दोष दुख भव रजनी के। चलिए बताइए फटाफट कौन सा भेद है ये अनुप्रास का? बहुत ही आसान है, तुरंत नजर दौड़ाइए, दृष्टि दौड़ाइए, अनुप्रास का कौन सा भेद है? देखिए यहाँ पर विमल और विलोचन में ये 2 बार प्रयोग वी का यानी वा का समान उच्चारण, समान व्यंजन और समान इसके साथ स्वर भी। दोष और दुख में देखिए दा की आवृत्ति है यहाँ पर, यानी कि क्रम से अगर मान लीजिए 2 बार कोई भी वर्ण 2 बार क्रम से आया और उसके बाद एक बार एक पद में छूट गया, और उसके बाद फिर अगले पद में 2 बार आ गया, फिर उसका क्रम टूट गया, फिर 2 बार आ गया, तो अगर 2-2 बार के आने पर क्रम टूट रहा है तो 6 का अनुप्रास ही होगा। मतलब अगर लगातार 2 से अधिक बार आ गया और पद का क्रम न टूटे तो वो 6 का अनुप्रास ना होकर वृत्तानुप्रास हो जाएगा। ठीक है, तभी माना जाएगा कि क्रम से उसकी आवृत्ति 1 से अधिक बार हो गई। ठीक है, लेकिन अगर वो 2 बार आ रहा है, 2 ही पद में है, फिर उसके बाद उसका क्रम टूट रहा है, तो क्रम टूट गया अगर, तो वहां पर जो है वृत्तानुप्रास नहीं होगा, वहां पर 6 का अनुप्रास ही माना जाएगा। ठीक है, समझ गए आप सभी लोग? बहुत बढ़िया। इसके बाद वृत्तानुप्रास की बात करते हैं। दोस्तों वृत्तानुप्रास की यदि हम बात करें यहां पर, तो वृत्तानुप्रास में इससे पहले मैंने अनुप्रास के भी पिछले वीडियो में, लास्ट वीडियो में बहुत सारे भेद बताए थे, जिसमें 1 से अधिक बार आवृत्ति थी, कई बार वर्ण जो है दोहराया गया था। तो जितनी ज्यादा बार आवृत्ति हो जाएगी, यानी 1 से अधिक बार आवृत्ति हुई नहीं तो वो वृत्तानुप्रास हो जाएगा। इससे पहले मैंने अनुप्रास का जब मैं उदाहरण दे रहा था तो उसमें जितने भी उदाहरण थे वो सब के सब वृत्तानुप्रास के थे। जैसे मैंने बताया था आपको, बंदो गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस पुरागा। बंदो गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, यानी कि बंदो गुरु पद पदुम परागा, पद पदुम परागा में 3 बार वर्ण आ गया, तो यहाँ पर वृत्तानुप्रास है। यानी अनुप्रास तो वही है, लेकिन अनुप्रास के भेद को यदि देखें हम तो वृत्तानुप्रास है। अगर भेद उसमें ऑप्शन में न दिए हो, सिर्फ अनुप्रास लिखा हो, तो अनुप्रास को आप लोग सही मान लेंगे और अनुप्रास को आप लोग टिक कर देंगे, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर उसके भेद कहीं ऑप्शन में आपको मिल गए, भेद आपको एक बार अगर क्रम से आवृत्ति है तो 6 का अनुप्रास, और 1 से अधिक बार यानी कोई वर्ण 2 से 2 है, 2 से अधिक बार आ जाए तो वृत्तानुप्रास अगर 2 ही बार वो दोहराया जा रहा है, 2 ही बार आ रहा है, तो वहां पर 6 का अनुप्रास होगा। इससे पहले उदाहरण में आप लोगों ने देखा। बाकी वृत्तानुप्रास में जैसे कंकन किंकिनी नूपुर सुनी, अब इसमें का और ना की आवृत्ति कई बार है, इसलिए यहाँ पर आपका वृत्तानुप्रास है। ठीक है, बहुत सारे उदाहरण आप लोगों ने इससे पहले, सब ही सब दिन सब देशा, सब ही सुलभ सब दिन सब देशा। अब देखिए लगातार सा की आवृत्ति हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर सेवत
सेवन कलेशा, तो सा की आवृत्ति कई बार है, यानी कि एक से अधिक बार हो गई, तो वहां पर दोस्तों वृत्तानुप्रास हो जाएगा। बहुत ही आसान, आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए लाटानुप्रास के बारे में समझते हैं, इसको मिटा रहे हैं। लाटानुप्रास, ये आपका तीसरा वेद है अनुप्रास का। लाटानुप्रास की परिभाषा में आपने देखा था कि एक ही शब्द या वाक्य खंड इस आवृत्ति, एक ही शब्द या वाक्य खंड की समान अर्थ में एक ही शब्द होगा, इसमें शब्द दोहराया जाएगा, इसमें वर्ण की बात नहीं है, यहाँ पर शब्द ही दोहरा। अगर किसी शब्द की पुनरावृत्ति हो गई और उसका अर्थ नहीं बदला तो वो अनुप्रास ही रहेगा। की आवृत्ति हो और उसके साथ अर्थ बदल जाए तो यमक हो जाएगा। तो यमक और अनुप्रास में यही अंतर है। अगर किसी शब्द की आवृत्ति हो गई, वर्ण की बात छोड़िए, अगर शब्द की आवृत्ति हो रही है लेकिन उसका अर्थ नहीं बदल रहा, सिर्फ और सिर्फ उसकी आवृत्ति मात्र है, या पूरे कोई एक बड़ा वाक्य खंड हो गया, शब्दों का समूह हो गया, पद का समूह हो गया, और वाक्य खंड की आवृत्ति भी हो रही है लेकिन अर्थ नहीं बदल रहा है, समान अर्थ में उसकी आवृत्ति हो रही है, तो वहां अनुप्रास होगा, वहां पर यमक नहीं होगा। लेकिन दोस्तों अगर शब्द की आवृत्ति हो रही है, किसी पद की आवृत्ति हो रही है और उसका अर्थ बदल रहा है, तो वहां पर यमक अलंकार हो जाएगा। अर्थ नहीं बदलेगा, आवृत्ति मात्र है, अर्थ में कोई भेद नहीं। अर्थ भेद ना होते हुए आवृत्ति मात्र पाई जाए तो वहां अनुप्रास ही होगा, वहां पर यमक उमक कुछ नहीं होगा। हर जगह सिर्फ आवृत्ति है, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं है, तो हर जगह अनुप्रास, चाहे वर्ण की आवृत्ति हो जाए चाहे किसी शब्द की आवृत्ति हो जाए। तो यहाँ पर शब्द या वाक्य खंड की समान अर्थ में, हमने लिखा समान अर्थ में, अर्थ नहीं, अर्थ बदल गया दोस्तों, यमक अलंकार में आपने पढ़ा है, कनक कनक ते सौगुनी, कनक दो बार आया, अर्थ बदल गया तो वहां पर यमक होगा। अर्थ नहीं बदलेगा तो लाटानुप्रास होता। तो चलिए ऐसे कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं, किस प्रकार के उदाहरण हो सकते हैं कि जहां शब्द की आवृत्ति तो हो, वाक्य खंड की आवृत्ति तो हो, लेकिन उसका अर्थ न बदले। तो चलिए ऐसे उदाहरण की तरफ चलते। पहला एग्जांपल लेते हैं यहां पर, लाटानुप्रास का यदि हम पहला एग्जांपल यहां पर देखें तो पहला उदाहरण यहां पर लेंगे, पूत कपूत तो का धन संचय, और पूत सपूत तो का धन संचय। अब आप लोग यहां पर देख रहे होंगे, देखिए पूत, ये पूत शब्द दो बार आया, पूत की आवृत्ति हुई, और इसी के साथ में यहां देखिए पूरे पूरे वाक्य खंड की आवृत्ति, तो का धन संचय। पहली पंक्ति में भी पूर्वार्ध में देखें तो का धन संचय, उत्तरार्ध में देखें यहां भी तो का धन संचय, यानी ये वाक्य खंड पूरा दोहरा दिया गया, और यहां पर ये पूत शब्द दोहराएगा। तो शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति हो रही है लेकिन अर्थ नहीं बदल रहा है। तो आपको यहां पर यही समझना है कि देखिए यहां पे अर्थ नहीं बदल रहा, अगर अर्थ बदल रहा होता तो वहां पर यमक हो जाता, लेकिन यहां पर जो पूत का मतलब पुत्र है और यहां पर भी पूत का मतलब पुत्र है, यानी कि दोनों ही पंक्ति की चर्चा की जा रही है। इस पूत का मतलब पुत्र, इस पूत का मतलब कुछ और नहीं। अगर इस पूत का अर्थ कुछ और हो जाता तब वहां पर यमक, वो यमक अलंकार हो जाता, फिर लाटा यानी अनुप्रास नहीं रह जाता। तो अनुप्रास के भेद है ये लाटा अनुप्रास, जिसमें शब्द की आवृत्ति तो होगी लेकिन उसका अर्थ नहीं बदलेगा। ठीक है, अब ये यहाँ पर वाक्य खंड की बात करें तो का धन संचय, तो धन संचय करने की क्या आवश्यकता, क्यों धन संचय करें, क्यों धन इकट्ठा करें, और यहां पर भी वही अर्थ है, तो धन संचय करने की, धन इकट्ठा करने की क्या आवश्यकता। सेम यही यही अर्थ है, दोनों का अर्थ सेम है, एकदम समान अर्थ है। यानी धन करने, संचय करने की, धन इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं, कमाने की जरूरत नहीं,
इसका मतलब भी वही है, तो का धन संचय, यानी धन संचय करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चाहे और ये पुत्र, ये भी पुत्र है और ये भी, ये दोनों पुत्र का अर्थ पुत्र से ही है, बेटे से ही है। बस एक चीज यहां पर मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा, लाटानुप्रास में तात्पर्य में भेद है दोस्तों, तात्पर्य में, यानी कि अर्थ में भेद नहीं है, अर्थ समान होगा, लेकिन इसका जो अन्वय करेंगे, इसका जो तात्पर्य लेंगे हम यहां पर, जो इसका अन्वय करेंगे, अन्वय या तात्पर्य की बात करें, इसमें भेद होगा, अन्वय या तात्पर्य में भेद होगा। अन्वय या तात्पर्य में भेद का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे। अन्वय या तात्पर्य में भेद का मतलब यह है कि यहां पर अगर हम तात्पर्य लें तो एक पूत का तात्पर्य है कपूत से और दूसरे पूत का तात्पर्य जो अन्वय है वो सपूत से है। अर्थ नहीं बदल रहा, ये भी पूत है ये भी पूत है, धन संचय करने की क्या जरूरत, दोनों समान अर्थ दे रहे हैं, ये वाक्य खंड भी और ये शब्द भी। लेकिन तात्पर्य दोस्तों, तात्पर्य में भेद सिर्फ है, और वो तात्पर्य है पहली जो पंक्ति है उसका तात्पर्य यहां पर कपूत से है, और दूसरा जो तात्पर्य है दूसरी पंक्ति का वो सपूत से है। यानी अगर पुत्र जो है पूत होगा, नालायक होगा, तो धन संचय करने की तब भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप धन कितना भी कमा के दोस्तों रखेंगे लेकिन वो 4 दिन में ही उड़ा देगा। अगर पुत्र सपूत है, यानी कि लायकदार है, होशियार है और समझदार है, कमासुत है, तो पुत्र अगर अच्छा होगा, लायकदार होगा, सपूत होगा, सुपुत्र होगा, तो भी धन इकट्ठा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो धन संचय स्वयं कर लेगा। अगर पुत्र लायकदार है तो उसको भी धन कमा के रखने की उसके लिए जरूरत नहीं, वो खुद कमा लेगा। तो यहां पर दोनों का देखिए, इस पंक्ति का अर्थ सेम है, बस तात्पर्य में भेद, एक कपूत और दूसरा सपूत, समझ गए होंगे। पुत्र दोहराया गया समान अर्थ में, तो का धन संचय दोहराया गया समान अर्थ में। उदाहरण को बहुत अच्छे से समझेंगे तभी आप समझ पाएंगे। यानी आप देखिए, शब्द या वाक्य खंड का अर्थ नहीं बदला, सिर्फ आवृत्ति मात्र है, और आवृत्ति मात्र होने से पर अनुप्रास अलंकार हो जाता है, फिर अर्थ ना बदलने के कारण वहां यमक नहीं रहता। दूसरा उदाहरण हम देखें, इसी के दूसरे उदाहरण में, दूसरे क्रम में अगर हम आगे बढ़े तो देखते हैं, एक उदाहरण और लेके चलते हैं दोस्तों। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा लाटानुप्रास में, आप उदाहरण बताता रहूंगा, एक उदाहरण से आपका बिल्कुल ही क्लियर नहीं होगा। चलिए अगला उदाहरण लेते हैं, पंकज तो पंकज, मृगांक भी है मृगांकरी प्यारी। और मिली न तेरे मुख की उपमा, देखी वसुधा सारी। पंकज तो पंकज, मृगांक भी है मृगांकरी प्यारी, और मिली न तेरे मुख की उपमा, देखी वसुधा सारी। अब आप यहां पर देख सकते हैं पंकज और मृगांक, ये इसकी आवृत्ति हुई है, ठीक। पंकज 2 बार आया ये शब्द और मृगांक 2 बार आया, इसकी आवृत्ति 2 बार है। अब आप समझ सकते हैं यहाँ पे 1 बार आवृत्ति है दोस्तों, 2 बार आया है। तो अभी पंकज, दोनों पंकज ही हैं। पंकज एक, इसका मतलब भी कमल है और इसका मतलब भी कमल है। अगर कमल के अलावा पंकज का अर्थ यहाँ कमल ना होता, इस पंकज का अर्थ कुछ और होता, दोनों का अलग अलग अर्थ होता, एक कमल होता एक का कुछ और हो जाता, तो यमक हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर दोनों के पंकज का अर्थ सिर्फ एक ही है। मृगांक, दोनों मृगांक का तात्पर्य अर्थ सिर्फ केवल एक ही है। इस मृगांक का मतलब आप समझ रहे होंगे, चंद्रमा। मृगांक चंद्रमा की पर्यायवाची है, मृगांक का मतलब चंद्रमा। यहाँ भी मृगांक आया है तो 2 बार प्रयोग हुआ है मृगांक का, लेकिन दोनों अर्थ समान है, दोनों बार वो चंद्रमा ही है। अब एक बात मैंने आपको बताई थी, तात्पर्य में भेद, तात्पर्य में भेद जरूर होगा।
तात्पर्य में भेद होगा। तात्पर्य में कौन सा भेद होगा? इस पंकज का मतलब है, ये साधारण कमल की बात की जा रही है, साधारण कमल, और इस पंकज का मतलब होता है पंक प्लस जा। अगर हम इसके इसके वर्णों को तोड़ दें और उसके बाद अर्थ देखें तो यहाँ पर पंक प्लस जा, पंक माने होता है कीचड़ और जा माने होता है जन्मा, यानी जो कीचड़ जन्म लेता है वो कमल है। तो यहाँ पर इस पंकज का तात्पर्य है कमल से ही है, लेकिन कैसा कमल है? कीचड़ युक्त कमल, कीचड़ युक्त कमल। यहाँ पर पंकज का मतलब भी कमल है, लेकिन साधारण कमल है, और यहाँ पर इसका तात्पर्य, इसका अन्वय किया जा रहा है कि पंकज भी क्या है? ऐसा पंकज नहीं, कमल वो होता है जो कीचड़ में जन्म लेता है, कीचड़ से युक्त कमल है। मैं उससे आपकी उपमा कैसे दे दूं? है तो कमल ही ना, अर्थ नहीं बदल रहा दोस्तों, ये तात्पर्य नहीं। आप सोचे कीचड़ का अर्थ, यहाँ तात्पर्य है तो कमल, ये भी देखिए कमल मैंने लिखा यहाँ भी कमल, ये भी कमल, ये भी, यानी पंकज हमने कमल को ही कहा, कमल को ही संबोधित किया पंकज के नाम से, लेकिन हम वहां पर तात्पर्य भेद कर रहे हैं, अर्थ में भेद नहीं है, समान अर्थ में है, दोनों का मतलब कमल है, लेकिन एक साधारण कमल और एक का अर्थ हो गया यहाँ पर कीचड़ युक्त कमल। जब हम उसको यहाँ पर इसको हम स्पेसिफाई कर रहे हैं, इसकी विशेषता बता रहे हैं दूसरे वाले पंकज में, कि पंकज कैसा होता है। कमल तो वही कमल है ना जो कीचड़ से युक्त होता है, कीचड़ युक्त कमल, लेकिन है कमल ही, अर्थ नहीं बदला। ठीक है, तात्पर्य में भेद है। इस मृगांक और इस मृगांक में तात्पर्य, यहाँ मृगांक का मतलब चंद्रमा, ये साधारण चंद्रमा है, यहाँ मृगांक का मतलब है कलंक युक्त चंद्रमा। ये साधारण अर्थ अगर आप देखें तो चंद्रमा, और इसका अर्थ क्या हो गया? मृगांक का मतलब मृगांक भी है, मृगांकरी प्यारी, यानी तात्पर्य में भेद हो गया, यानी चंद्रमा भी तो वही है जो कलंक की निशानी है। कहते हैं चांद में भी दाग है परंतु वह बेदाग है, तो उपमा। तो यहां पर मृगांक का अर्थ भी है चंद्रमा, इस मृगांक का मतलब, इसका मतलब कलंक युक्त चंद्रमा। तो आपने देखा कि कमल तो वही है जो कीचड़ से युक्त है, चंद्रमा तो वही है जो कलंक की निशानी है, कलंक युक्त चंद्रमा होता है कलंक जिसमें दाग है, तो ना तो चंद्रमा से ये कवि का भाव है कि चंद्रमा से उपमा दे सकता हूं और ना कमल से उपमा दे सकता हूं, तो आगे लिख दिया मिली न तेरे मुख की उपमा देखी वसुधा सारी। तेरे मुख की कोई उपमा नहीं मिली, सारी वसुधा, वसुधा का मतलब पृथ्वी, पूरी पृथ्वी छान मारी, लेकिन कहीं भी तेरे मुख की उपमा नहीं मिली। तो पंकज होना तो मृगांक, किससे उपमा दे? तो ये उदाहरण बन गया किसका? लाटानुप्रास का, पंकज और मृगांक की आवृत्ति हुई, लेकिन यहाँ पर अर्थ निकला, सिर्फ और सिर्फ तात्पर्य में भेद है, अन्वय में भेद है, इसलिए यहाँ पर लाटानुप्रास होगा। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। चलिए और उदाहरण देखते हैं। यह पशु प्रवृत्ति है, यह पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरें। और अगली पंक्ति देखें, उत्तरार्ध यहां पर वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यह पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरें, और वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अच्छा, अगर आपन 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 देखे आदमी, अपना अपना देखे तो स्वार्थ है ना। अच्छा, थोड़ा सा गांव की जो भाषा कर दी, सभी लोग ग्रामीण क्षेत्र से भी हैं, शहरी क्षेत्र भी, हम लोग हर जगह से ताल्लुकात रखते हैं, हर जगह कहते हैं कोस कोस पर जो है वाणी जो है वाणी बदलती रहती है, कोस कोस पर वाणी बदले और 3 कोस पर पानी। तो ये आप लोग पढ़ते हैं, सुनते आ रहे हैं, तो यहाँ पर वाणी बदलती रहती है, हम लोगों का हर जगह से जो है ताल्लुक है, हर जगह जाते रहते हैं, और तमाम प्रकार के जो है छात्रों से बहुभाषाई कक्षा में हम लोग जो है प्रवेश जो है लेकर के और पढ़ाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में भारत देश है हमारा, और
कोई बड़ी बात नहीं है, आम बात है ये इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना, तो मैंने भी कर दिया। यह पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरें, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। आप अपना अपना यदि मनुष्य देखता है तो ये तो स्वार्थ है, ये पशु प्रवृत्ति है। जैसे दो कुत्तों को एक थाल में अगर भोजन दे दिया जाए दोस्तों, दो कुत्तों को एक थाल में भोजन दे दिया जाए तो बताइए क्या करेंगे? उसमें जो प्रबल होगा, जो साहसी होगा, प्रबल होगा, ताकतवर जो जो कुत्ता होगा वो अपना सबसे पहले छीन के खाएगा, दूसरे को दबा देगा। दोनों कुत्ते इस तरह से कभी नहीं हो सकता कि वो कहे आओ भैया तुम खा लियो, ए भैया आओ तुम खा लियो, दोनों जने मिल बांट के खा लिया जाए भैया। ऐसा कभी आप लोगों ने पशुओं में नहीं देखा होगा। तो ये तो पशु प्रवृत्ति है, सब अपना अपना देखते हैं, अपना अपना ही यदि नजर आए, कोई किसी काम में सहायता न कर पाए तो वो मनुष्य नहीं है, वो मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति आपने पढ़ा है, वो मनुष्य के रूप में मृग है, समझ लीजिए पशु की तरह से है उसका जीवन। तो वो ये पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरें, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मैं आपको अर्थ बताते चलता हूं जिससे कि थोड़ा सा सहज हो जाए। लेकिन आपको दोस्तों यहाँ पर देखना क्या है कि मनुष्य शब्द की यहाँ पर आवृत्ति हुई है। अब इन दोनों, ये जो मनुष्य जो पद है, जो शब्द है, ये दोनों का अर्थ समान है। मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे। अब तात्पर्य क्या है? मानवता के लिए, जो जिसमें मानवता हो, जो मनुष्य के लिए जीवित हो, परोपकारी हो, वही मनुष्य है। तो ये तात्पर्य, दोनों मनुष्य का अर्थ समान है। एक का मतलब मनुष्य और एक का मतलब जो है कुछ और नहीं हो जाएगा। ये दोनों मनुष्य का मतलब यहाँ पर मनुष्य ही होगा, मानुष ही होगा, मनई होगा, जो जिसको हम कहते हैं आदमी होगा। चलिए समझ गए होंगे आप सभी लोग। ये है लाटानुप्रास। और भी बहुत सारे उदाहरण, ऐसे तेग बहादुर हाँ वही थे गुरु पदवी के पात्र समर्थ। तेग बहादुर हाँ वही थे गुरु पदवी थी जिनके अर्थ। तो यहाँ पर तेग बहादुर और पूरा पूरा वाक्य खंड दोहरा दिया गया। तेग बहादुर हाँ वही थे गुरु पदवी, है ना, और फिर तेग बहादुर हाँ वही थे गुरु पदवी के थी जिनके अर्थ। तो यहाँ पर जो है पूरा पूरा वाक्य खंड, इस उदाहरण में भी आपका लाटानुप्रास है। लाटानुप्रास के बाद दोस्तों अब हम लोग चलते हैं श्रुत्यानुप्रास में। चौथा भेद यहाँ पर अनुप्रास का, श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास की परिभाषा में आप लोगों ने पढ़ा था, समान उच्चारण स्थान वाले वर्णों की आवृत्ति। जहां पर समान उच्चारण स्थान वाले वर्णों की आवृत्ति होती है वहां पर श्रुत्यानुप्रास होता है। दोस्तों जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं लास्ट तक, वीडियो के अंत तक बने रहें, सारे पार्ट देखें। पढ़ाने में मुझे कोई जल्दबाजी नहीं, मैं बहुत आराम से पढ़ाता हूँ। एक एक पार्ट आप आराम से पढ़िए, बिल्कुल एक एक दांव पे सब सिखा दूंगा आप लोगों को सब। बस केवल धैर्य रखिए, जिनके अंदर धैर्य नहीं है वो मैदान छोड़कर जा सकते हैं, और जिनके अंदर धैर्य है नहीं, कहते धीरज धर्म मित्र रुनारी। अब सब आपत्ति काल चल ही रहा है, इसमें धैर्य ही आपका समझ जो है ये सार्थक साबित होगा। ये धैर्य ही आपका निर्णय करेगा कि आप क्या कर सकते हैं। आपके अंदर क्षमता बहुत है दोस्तों, एबिलिटी होना योग्य ज्यादा बड़ी बात नहीं है। लोग योग्य हो जाते हैं लेकिन उनका जो नजरिया होता है, सबसे बड़ी चीज है नजरिया। आपका जो एटीट्यूड है वही डिसाइड करता है कि आप जीवन में क्या कर सकते हैं और कितना अच्छा कर सकते हैं। तो एबिलिटी, वो अंग्रेजी में बोलते हैं एबिलिटी इज व्हाट यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग, एटीट्यूड डिटरमिन हाउ वेल यू डू। ये एटीट्यूड अच्छा रखें, अपनी क्षमता को आगे बढ़ाएं, पूरी पूरी ताकत के साथ में पढ़ें। जिनके अंदर ऊर्जा नहीं, जो ऊर्जावान नहीं है, वो हमसे ना जुड़े, क्योंकि ऊर्जा के साथ में ही पढ़ना आवश्यक है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहे गए हैं दोस्तों कि सकल पदार्थ है जगमाही, सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नहीं। इस मही माने पृथ्वी, मही सकल पदार्थ है जगमाही,
और कर्महीन नर पावत नहीं। इस संसार में समस्त प्रकार के पदार्थ हैं, आप जो चाहें हर एक चीज उपलब्ध है संसार में, बस लेकिन उसके लिए कर्मवान बनना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। जो कर्महीन है ऐसे व्यक्तियों को कुछ नहीं मिलता दोस्तों। अब बहुत से लोग जो है आते ही आते पता चला पहले ही एक ही प्रलय का झकोरा आया, बस एक ही प्रलय के झकोरे से दब गए, कहा कि बस हो गया, मेरे बस की नहीं। कहते मत डर प्रलय झकोरों से तू, बढ़ आशा हलकोरों से तू, अरे पल में अरिदल मिट जाएंगे तेरे पंखों से घिस घिस कर। और आपने पढ़ा होगा खग उड़ते रहना जीवन भर। तमाम आप ये पंक्तियां पढ़ते हैं, कविताएं पढ़ते हैं, आप लोग छोटी छोटी कक्षाओं में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, 6, 7, 8 में जूनियर में। खग उड़ते रहना जीवन भर, मत डर प्रलय झकोरों से तू, बढ़ आशा हलकोरों से तू, अरे पल में अरिदल मिट जाएंगे तेरे पंखों से घिस घिस कर। तो खग उड़ते रहना जीवन भर, ऊर्जावान बनिए। जो विपत्तियां हैं वो सब आती रहती, कहते अति सर यही सर आवत अति कठिनाई, और राम कृपा बिनु आए न जई। बहुत सच्चाई के मार्ग पर चलना, मेहनत करना, कुछ पाना इतना सरल नहीं है, तपना पड़ता है। तपेंगे सोना अगर तपने से डर जाए, आग में आग के चपेट में आने से बचने की कोशिश करे तो क्या आभूषण बन सकता है? कदापि नहीं बन सकता। जो खेत अपने ऊपर हल चलने से दुखी हो जाए, परेशान हो जाए, वो कभी अनाज उत्पन्न नहीं कर सकता। तपना पड़ेगा दोस्तों। तो आप लोगों का मन लगा रहे, थोड़ा ऊर्जा आ जाए, आप लोग जो है जीवंत अवस्था में बने रहे, इसलिए बीच बीच में थोड़ी मोड़ी चीजें आप लोगों में बता देता हूँ ऊर्जावान बनाने के लिए। चलिए लौटते हैं फिर से एक बार श्रुत्यनुप्रास में। श्रुत्यनुप्रास में आप लोगों ने देखा यहाँ पर समान उच्चारण स्थान वाले वर्णों की आवृत्ति, जैसे पढ़ लें तुलसीदास सीदति निशिदिन देखत तुम्हार निठुराई। तुलसीदास सीदत निशिदिन देखत तुम्हार निठुराई। अब देखिए यहाँ पे ये जो है आपका ता ला, यहां से लेकर के तुलसीदास से लेकर के निशिदिन तक अगर हम चले जाएं तो देखिए ये जो ता है किस वर्ग में आता है दोस्तों? ये ता वर्ग में, आप लोगों ने वर्णमाला में होगा ता वर्ग में। ता वर्ग में आपके 5 वर्ड आते हैं, ता था दा धा ना, और ये सभी के सभी ये जो ता वर्ग के वर्ण हैं, ये सभी के सभी का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत होता है, दांत से बोले जाते हैं। जैसे का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ, का वर्ग का तालु, टा वर्ग का मूर्धा, उसी तरीके से आपका जो ता वर्ग है ता था दाधा ना, ये इसका दंत उच्चारण स्थान है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ता था दाधा ना के, और इसके अलावा भी एक दंती सा जो आपका है दंतिशा, ये भी दांत से इसका उच्चारण स्थान माना जाता है। तो आप देखिए ये जो ता है ला है, और इसके साथ साथ ला का उच्चारण स्थान भी आपका जो दंत है दांत से माना जाता है। तो ये जो ता दा सा ला, यही आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पर ना सा लगातार, यानी कि यहाँ पर ऐसे वर्ण बार देखिए यहाँ पर ऐसे वर्णों का प्रयोग हुआ है कि जो दांत से बोले जा रहे हैं, मतलब जिनका उच्चारण स्थान बिल्कुल समान है, एक ही जगह से एक ही घटक से उच्चरित होते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। एक ही जगह से जितने भी एक ही जगह से बार बार दोहरा के बोले जा रहे हैं। तो उच्चारण स्थान में वर्णों की आवृत्ति हो रही है, समान उच्चारण स्थान इन सभी का है, इसलिए यहां पर आपका श्रुत्यनुप्रास हो जाएगा। यानी सुनने में जब समान वर्ण एक ही, यानी जब एक ही जगह प्रकार के वर्ण बोले जाएं, उच्चारण स्थान उसका समान हो, वर्ण भले ही समान ना हो तो क्या हुआ, लेकिन सभी के सभी देखिए दांत से बोले जा रहे। तो ऐसे उदाहरण में आपका श्रुत्यनुप्रास है, ज्यादा नहीं, ज्यादा आपका लाटानुप्रास पूछ लिया जाए, या सबसे ज्यादा वृत्तानुप्रास में जहां पर कई बार आवृत्ति है वो पूछा जाता है। लाटानुप्रास कभी कभी पूछ लिया जाता है अनुप्रास में। बाकी ये श्रुत्यनुप्रास
और जो है अंत्यानुप्रास यहाँ से ज्यादा प्रश्न नहीं बनते हैं, लेकिन चूंकि मैं आपको भेद 5 पढ़ा रहा था तो 3 के साथ साथ पांचों भेदों को मैंने आपको यहाँ पर वर्णन करने का प्रयास किया। एक और है, उसको भी आप समझ लें। श्रुत्यानुप्रास के बाद अंतिम है, पांचवा भेद है अनुप्रास का अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास में आप लोगों ने पढ़ा था कि छंदों के, यानी कोई छंद होगा उसके चरणों के अंत में, यानी उसके चरणांत में, पदांत में वर्ण की आवृत्ति। एक उदाहरण ले लेते हैं दोस्तों। गुरुपद, रज मृदु, मंजुल अंजन, नयन अमीय, दृग, दोष विभंजन। अब यहाँ पर छंद के चरणों के अंत में, यानी एक आपका यह चरण हुआ, इसमें देखिए अंजन और यहाँ विभंजन व्यंजन है चरणों के अंत में, यानी लगभग आप देखिए समस्त चौपाई में ये आपका अंत्यानुप्रास पाया जाता है, क्योंकि आप तुकांत पढ़ा, तुकांत और अतुकांत शब्दों के बारे में, यानी जो अंत में, चरणों के अंत में जो ये जो समान वर्ण आते हैं, समान शब्द जो पाए जा रहे हैं, इसी को तुकांत कहते हैं। ठीक है, तो चरणों के अंत में देखिए यहाँ पे अंजन है, दूसरी पंक्ति में भी चरणों के अंत में अंजन है, तो चरणों के अंत में जहां पर वर्णों की आवृत्ति होगी वहां पर अंत्यानुप्रास होगा। अंत्यम का मतलब अंत में, तो यानी अंत में जब वर्णों की आवृत्ति हो जाए या किसी पद की आवृत्ति हो जाए तो वहां पर अंत्यानुप्रास होता है। अनुप्रास के समस्त भेदों को आप लोगों ने पढ़ लिया है, उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आया होगा। ज्यादा से ज्यादा उदाहरण को आप समझने की कोशिश करें, मैंने आपको यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा उदाहरण देने की कोशिश की है। उदाहरण तो ऐसे बहुत हैं, अगर हम आपको उदाहरण बताते रहे तो दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन उदाहरण खत्म नहीं होंगे दोस्तों। लेकिन समय ज्यादा लगेगा, इसलिए बस उतने ही आपको बता दें, जिससे आपका जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षाओं में ज्यादातर जो चर्चे में है दोस्तों, जो चर्चे में है उसी को सब कोई पूछता है, जो चर्चे में नहीं है उसको कोई नहीं पूछता। तो सिर्फ जो चर्चे में है उसको हम लोग पढ़ रहे हैं, सटीक पढ़ रहे हैं कि जैसा आप पढ़े वैसा ही आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाए, वही प्रयास है छोटा छोटा। चलिए, अंत्यानुप्रास आपको समझ में आ गया। अनुप्रास के समस्त भेदों को आप लोगों ने अच्छे से लिया। वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्तों, तो इस पार्ट को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले पार्ट में इसके आगे यमक और फिर और बहुत सारे अलंकार हम लोग आराम से पढ़ेंगे। हम चाहते तो इतने में ही सारे अलंकार पढ़ा देते, लेकिन उससे कोई अर्थ नहीं है। आराम से पढ़िए, कई सारे पार्ट में पढ़िए, घर में बैठ करके टाइम पास न करें। टाइम पास करें तो आराम से मोबाइल में वीडियो देखें और हमारे साथ में बने रहें, और उसको चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना जो है ये ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों में, मित्रों में, रिश्तेदारों में, दूर दूर तक इस वीडियो को पहुंचाने का प्रयास करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सकें, हम लोगों का यही प्रयास है। तो दोस्तों लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के यदि आपको कोई परेशानी होती है, कोई प्रश्न पूछना है तो आप वहां से कमेंट कर सकते हैं। आपको हर एक प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।